गाइज जब आप कोई ऐप को सबसे पहली बार ओपन करते हैं या गाइज उसे यूज करते हैं तो गाइज आपको कुछ ऐसा मैसेज प्राप्त होता है जिसे गाइज आप बिना कुछ पढ़े सिंपली अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन गाइज यहीं पर आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इसीलिए गाइज आज का ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये मैसेज क्या है, क्यों ये आते हैं, क्यों ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप के मैसेज पर आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो हाय गाइज, मेरा नाम है शगुन और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज ये मैसेजेस आते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, और गाइज ये मैसेजेस किसी भी ऐप के लिए अलग अलग टाइप की परमिशंस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और गाइज साथ ही में ऐप परमिशंस ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती हैं कि गाइज कोई भी पर्टिकुलर ऐप क्या एक्सेस और क्या चेंज करने के लिए आपके स्मार्टफोन में अलाउड है। इसीलिए गाइज ये जो ऐप परमिशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और गाइज साथ ही में जो ये ऐप परमिशंस हैं ये काफ़ी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। जैसे कि गाइज कैमरा को एक्सेस करने की परमिशन, ऑडियो को रिकॉर्ड करने की परमिशन, लोकेशन की परमिशन, कॉन्टैक्ट्स को रीड या राइट करने की परमिशन, नोटिफिकेशंस की परमिशन, कोई भी सिस्टम सेटिंग को मॉडिफाई करने की परमिशन वगैरह वगैरह। तो गाइज यानी कि इस ऐप परमिशन की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, और गाइज कोई भी एप्लीकेशन इन परमिशंस में से कोई सी परमिशन आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन गाइज आपको केवल उन्हीं परमिशंस को अलाउ करना चाहिए जो कि गाइज उस ऐप की कैटेगरी से मैच करती हों। तो गाइज मान लीजिए जैसे कि आपने कोई कैमरा एप्लीकेशन डाउनलोड किया गूगल प्ले स्टोर से, तो गाइज उसे ओपन करने के बाद वो ऑब्वियसली कैमरा एक्सेस करने की परमिशन तो पूछेगा ही, साथ ही में गाइज वो स्टोरेज की भी परमिशन पूछेगा, क्योंकि उसे कैप्चर करने के बाद कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। लेकिन गाइज अगर वो कैमरा एप्लीकेशन कहीं गाइज आपके कॉन्टैक्ट्स को रीड करने की परमिशन पूछने लगे या गाइज कॉल लॉग्स को रीड करने की परमिशन पूछने लगे, तो गाइज आपको इन सभी परमिशंस को सिंपली डिनाई कर देना चाहिए। क्योंकि गाइज अगर आपने बिना कुछ पढ़े इन्हें अलाउ कर दिया तो गाइज वो कैमरा एप्लीकेशन आपके सभी कॉन्टैक्ट्स और आपके सभी कॉल लॉग्स को एक्सेस कर लेगा, और साथ ही में वो जो डेटा है वो गाइज कहीं थर्ड पार्टी या कहीं दूसरी जगह पर गाइज वो काफ़ी इजीली सेंड कर देगा। इसीलिए गाइज फिर इससे आपकी प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि गाइज जिस कैटेगरी का एप्लीकेशन है केवल उसी कैटेगरी की वो परमिशन पूछे, तभी गाइज आपको उसे अलाउ करना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई वेदर एप्लीकेशन है, तो गाइज उसे ओपन करने के बाद अगर वो कहीं कैमरा की परमिशन पूछने लगे तो गाइज आपको तुरंत ही उसे डिनाई कर देना चाहिए। क्योंकि गाइज अगर आपने बिना पढ़े उसे अलाउ कर दिया तो गाइज वो वेदर एप्लीकेशन जो है आपका कैमरा एक्सेस कर लेगा। और गाइज साथ ही में वेदर एप्लीकेशन को केवल चाहिए होती है लोकेशन की परमिशन, क्योंकि गाइज वो किस एरिया में आप हैं वहाँ की आसपास की वेदर को वो दिखाता है। इसीलिए गाइज वो आपसे केवल लोकेशन की परमिशन पूछ सकता है। और गाइज लोकेशन की परमिशन यहाँ पे जब आप अगर नया एंड्रॉयड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो गाइज उसके बाद आपको कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पे प्राप्त होगा जहाँ पे गाइज आपको यहाँ पे प्रिसाइज या अप्रॉक्सीमेट यहाँ दो ऑप्शन भी लिख के आएंगे। तो गाइज लोकेशन देते समय आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि गाइज आप अप्रॉक्सीमेट लोकेशन इस ऐप के साथ शेयर करना चाहते हैं कि गाइज प्रिसाइज लोकेशन शेयर करना चाहते हैं। तो गाइज जो अप्रॉक्सीमेट लोकेशन होती है वो गाइज एक टावर की लोकेशन होती है जिससे भी आपका स्मार्टफोन कनेक्टेड है। और गाइज ये जर्नली 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की रेंज में रहती है, यानी कि ये काफ़ी लो एक्यूरेसी है। और गाइज इसीलिए वेदर एप्लीकेशन को खाली अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ही चाहिए होती है, क्योंकि 1 से 3 किलोमीटर में कोई गाइज वेदर बदलने वाला नहीं है। इसीलिए गाइज आप जो है वेदर एप्लीकेशन या जहाँ पर भी संभव हो वहाँ पर गाइज आप ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ही दें। क्योंकि गाइज अगर आप प्रिसाइज लोकेशन का एक्सेस दे देंगे तो वो गाइज जो ऐप है वो गाइज आपके स्मार्टफोन की करंट जीपीएस लोकेशन को एक्सेस कर लेगा। और गाइज साथ ही में वो काफ़ी हाई एक्यूरेसी होती है, लगभग 5 मीटर से लेके 100 मीटर की रेंज में। और गाइज इसीलिए इससे आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। इसीलिए गाइज आपको जहाँ भी संभव हो वहाँ पे गाइज आपको अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ही ऐप एप्लीकेशन को देनी चाहिए।
अपनी प्रिसाइज लोकेशन कुछ ट्रस्टेड एप्लीकेशंस में ही देनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कहीं गूगल मैप्स यूज़ करते हैं तो गाइज वहाँ पे फिर आप प्रिसाइज लोकेशन ही देंगे, क्योंकि गाइज वहाँ अगर आप डायरेक्शंस या नेविगेशन का यूज़ करते हैं तो गाइज आप प्रिसाइज लोकेशन ही वहाँ पे काम करेगी, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन में वो गाइज नहीं काम करने वाला है। और गाइस साथ ही में रीड कॉन्टैक्ट्स या रीड कॉल लॉग या रीड एसएमएस की जो परमिशंस होती हैं वो भी गाइस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं, और गाइज आपको उन्हें केवल ट्रस्टेड एप्लीकेशंस को ही देना चाहिए। और गाइज कोई भी फेक एप्लीकेशन या कोई वो एप्लीकेशन जिसकी गाइज कैटेगरी से ही नहीं मैच होता है उसे गाइज आपको कभी भी ये टाइप की परमिशंस को नहीं देना चाहिए। और गाइज साथ ही में जो रीड एसएमएस की परमिशन है उस पर गाइज आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि गाइज अगर आपने ये परमिशन दे दी तो गाइज कोई भी इनकमिंग एसएमएस जो है वो ऐप काफ़ी इजीली एक्सेस कर लेगा, जिससे कि गाइज वो कहीं ओटीपी भी आपके एक्सेस कर सकता है और कहीं दूसरी जगह सेंड कर सकता है। तो गाइज ये काफ़ी ही डेंजरस हो सकता है, इसीलिए गाइज आपको इस टाइप की परमिशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और गाइस साथ ही में एक परमिशन होती है फुल स्टोरेज या फुल फाइल्स को एक्सेस करने की। तो गाइस इसे भी आपको केवल ट्रस्टेड एप्लीकेशंस को ही देना चाहिए, सबको नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सबको दे दिया तो कोई ऐप जो कि फेक होगा वो गाइस आपकी सभी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है और गाइस फिर वो डेटा कहीं दूसरी जगह सेंड कर सकता है। इसीलिए गाइस आपको ये फुल एक्सेस या स्टोरेज एक्सेस की परमिशन पर भी ध्यान रखना चाहिए। और गाइस साथ ही में अगर हम बात करें कि गाइस अगर आपने ये परमिशन ऑलरेडी दे दी हैं तो गाइज आप इस परमिशन को इंडिविजुअल ऐप वाइज भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि गाइज आप किसी भी ऐप को होल्ड जब करेंगे अपनी होम स्क्रीन पर तो गाइज आपको इसके बाद यहाँ पे ऐप इन्फो मिल जाएगा, और गाइज आप सिंपली इस ऐप इन्फो पे जब क्लिक करेंगे तो गाइज आप यहाँ पे सिंपली परमिशन वाले सेक्शन में जब जाएंगे फिर गाइज आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली देख पाएंगे कि कौन कौन सी परमिशन इस एप्लीकेशन के लिए अलाउड हैं और कौन कौन सी परमिशन इस एप्लीकेशन के लिए डिनाइड हैं। और गाइज चाहे तो आप जो है जो परमिशन अलाउड है उस पर गाइज आप क्लिक करके उसको ऑफ भी कर सकते हैं, तो गाइज वो परमिशन फिर डिनाइड हो जाएंगी। तो गाइज इस तरीके से आप ऐप यानी कि इंडिविजुअल ऐप वाइज आप चेक कर सकते हैं किसी भी परमिशन को। और गाइज साथ ही में अगर आपको परमिशन की कैटेगरी के अनुसार ऐप को चेक करना है, यानी कि कितने ऐप्स में आपने रीड कॉन्टैक्ट की परमिशन दी है या कैमरा एक्सेस करने की परमिशन दी है, तो गाइज उसके लिए आप सिंपली अपने सेटिंग्स ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ पर गाइज आप सिंपली जाएंगे अपने परमिशन मैनेजर में, यहाँ पे गाइज आप उसे सर्च कर सकते हैं टॉप पे परमिशन मैनेजर, या गाइज ये आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी या सिंपल प्राइवेसी वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा। और गाइज फिर यहाँ आपको सभी डिफरेंट टाइप्स की परमिशन मिल जाएंगी, जैसे कि कॉल लॉग्स है या कैमरा है या लोकेशन है। और गाइज फिर आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली उस पर सेलेक्ट करके सभी आप जो है एप्लीकेशन देख सकते हैं जिन जिन भी एप्लीकेशंस में आपने उस कैमरा की परमिशन को दिया होगा। और गाइज बस आप यहीं पर क्लिक करने से आप उस एप्लीकेशन को हटा भी पाएंगे। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे गाइज आपको परमिशन की कैटेगरी के अनुसार सभी एप्लीकेशंस दिख जाते हैं। और गाइज साथ ही में जहाँ पर भी आपको काफ़ी हाई प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर गाइज आप सिंपली कैमरा एक्सेस और माइक एक्सेस को अपने स्मार्टफोन से कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हैं। तो गाइज इसके लिए आप सिंपली ओपन करेंगे अपने क्विक सेटिंग्स को। ये गाइज आपको नोटिफिकेशन जहाँ आती है उसके टॉप साइड में आपको मिल जाएगा अलग अलग टाइप की सेटिंग्स, जैसे ब्लूटूथ होता है, वाईफाई, इंटरनेट। तो गाइज आपको यहीं पे नीचे साइड में मिल जाएगा कैमरा एक्सेस और माइक एक्सेस के भी 2 टॉगल्स। और गाइज अगर आपको ये टॉगल्स नहीं मिले तो गाइज आप सिंपली एडिट बटन होता है एक जगह पर, एक पेंसिल वाला आइकॉन, वहाँ पे गाइज आप सिंपली उसे क्लिक करके और सिंपली आप कैमरा एक्सेस और माइक एक्सेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और गाइज उसके बाद आपको जब भी हाई प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट हो तो गाइज आप सिंपली कैमरा एक्सेस और माइक्रोफोन के एक्सेस को बंद कर देंगे। तो गाइज इससे फिर कोई भी एप्लीकेशन, भले वो एप्लीकेशन में कैमरा की परमिशन क्यों ना अलाउड हो, वो भी गाइज एप्लीकेशन आपके कैमरा या माइक्रोफोन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो गाइज ये काफ़ी अच्छा फीचर है जिसकी सहायता से आप अपने स्मार्टफोन में कैमरा या माइक्रोफोन के एक्सेस को कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं बस कुछ स्टेप्स को यूज़ करने से। और साथ ही में मुझे उम्मीद है कि जब आप अगली बार इस टाइप के मैसेज या इस टाइप के पॉपअप्स को देखेंगे तो गाइज आप काफ़ी केयरफुली डिसाइड कर पाएंगे कि गाइज आपको किस ऐप के लिए कौन से टाइप की परमिशन देनी चाहिए।
और गाइस साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पे लाइक करें और साथ ही में अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, जिससे कि गाइस उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चल पाए। और साथ ही में यदि आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो गाइस उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाएँ। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।